नमस्कार दोस्तों। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर, मशहूर फैक्ट चेकर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की अदालत में जमानत नहीं मिली। उन्हें 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अदालत में जुबैर की तरफ से मशहूर अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर लगातार जिरह करती रही। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील उन्हें रिमांड पर भेजने की मांग करते रहे और आखिरकार जुबैर को जमानत नहीं मिली। उनका गुनाह और उनका कसूर क्या था? एक तो वो जिसका जिक्र सुबह के वीडियो में मैंने भी किया। सोशल मीडिया पर वो तमाम ट्वीट्स वायरल हैं जिसमें मोहम्मद जुबैर ने आज से 4 साल पहले ऋषिकेश मुखर्जी की एक 39 साल पुरानी फिल्म के एक दृश्य को स्क्रीनशॉट लेते हुए एक ट्वीट किया था। बिफोर 2014 और आफ्टर 2014 हनीमून होटल, हनुमान होटल। और वो 4 साल पुराना ट्वीट, 4.5 साल पुराना ट्वीट, उस ट्वीट को लेकर किसी एनोनिमस शख्स ने, जिसका एक ट्विटर हैंडल है हनुमान भक्त, खुद को बताता है। स्क्रीन पर उस ट्विटर हैंडल को भी आप देखेंगे। उस ट्विटर हैंडल वाले शख्स ने, जिसकी पहचान नहीं पता, शहर के तौर पर राजस्थान लिखा हुआ, सूबे के तौर पर कौन है, क्या है, इस अनाम से ट्विटर हैंडल के पीछे कौन है। 4 साल बाद, 4.25 साल बाद इस ट्विटर हैंडल से दिल्ली पुलिस को शिकायत की गई कि बजरंग बली और हनुमान के बारे में जिस ढंग से ट्वीट किया उससे उनकी भावनाएं आहत हुई, धार्मिक भावनाएं आहत हुई। दिल्ली पुलिस ने वैसे तो बुलाया था जुबैर को एक पुराने मामले में, 2 साल पुराने मामले में पूछताछ के लिए बेंगलुरु से दिल्ली, लेकिन उस मामले में हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। इसलिए अचानक दिल्ली पुलिस ने एक नया मामला बताया। वो मामला इस फिल्म के स्क्रीनशॉट और इसके इस्तेमाल का था जिसका जिक्र मैंने किया, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। देर रात उनकी पेशी हुई। आज अदालत में सुनवाई के बाद जमानत रद्द। अदालत में क्या हुआ थोड़ा मैं बताऊं, और साथ में जुबैर का एक परिचय यह भी है कि फैक्ट चेकर तो है ही, लेकिन नुपुर शर्मा का वो बयान, टाइम्स नाउ चैनल पर बहस का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए पैगंबर पर विवादित बयान दिए थे, जिससे देश दुनिया में बवाल मचा था, उस वीडियो को जुबैर ने ही पहली बार दुनिया के सामने रखा और बताया कि कितना खतरनाक और संवेदनशील ये बयान है। कहीं गुस्सा वो तो नहीं, कहीं दिल्ली पुलिस उन्हें टारगेट पर लेने के लिए या पीछे कहीं कोई शक्ति काम कर रही थी कि किसी भी ढंग से उन्हें सबक सिखाया जाए। बहाना कुछ और था, बुलाया किसी और केस में, गिरफ्तारी किसी और केस में, और जमानत नहीं मिली। हुआ कोर्ट में ये कि वृंदा ग्रोवर ने बहुत सारी दलीलें दी, जिसमें एक जो कहा गया जुबैर की तरफ से वो बहुत अहम है और बहुत जरूरी भी। जुबैर की तरफ से वकील ने जिरह के दौरान कहा, मेनी हैव ट्वीटेड द सेम, बहुत सारे लोगों ने वही ट्वीट किया। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दोज हैंडल्स एंड माइन इज माई फेथ, माई नेम एंड माई प्रोफेशन। उसी को बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, उसी कंटेंट को, लेकिन उनमें और मुझमें फर्क यह है कि मेरा धर्म अलग है, मेरा नाम अलग है, मेरा काम अलग है। समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनका नाम मोहम्मद जुबैर है, जिनका नाम नुपुर शर्मा है, जिनका नाम नवीन जिंदल है, और ऐसे दर्जनों नाम हैं जिनके बयान, एक धर्म को टारगेट करने वाले बयान, धर्म संसद में दिए गए बयान, मरने मारने वाले बयान, सब कुछ सार्वजनिक हैं, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस की वो सख्ती नहीं दिखती। उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। जुबैर की गिरफ्तारी हो गई है और जमानत भी नहीं मिली। वृंदा ग्रोवर ने फिल्म के दृश्य के बारे में अदालत में जिरह के दौरान सब बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म है, फिल्म में क्या है नहीं है। जैसे वृंदा ग्रोवर ने बताया, आई वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड at the residence of duty magistrate in Burari. Although this court was available for 24 hours, duty magistrate was not inclined and gave only 1 day custody. कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास
रात को मुझे प्रोड्यूस किया गया, जबकि 24 आवर्स इंतजार किया जा सकता था, लेकिन रात को मुझे पेश किया गया। उसी तरह से I went for investigation and not one question in the FIR was asked to me. This image which is being shown as reason for arresting somebody is from a Hindi cinema. This is a film certificate. ये फिल्म बन नहीं हुई है, बैन नहीं हुई है, सबने देखी है। और ऋषिकेश मुखर्जी की उस फिल्म का जिक्र किया वृंदा ग्रोवर ने, किसी से ना कहना, जिस फिल्म के दृश्य को लेकर ट्वीट किया था, जिससे भावनाएं आहत हो गई। भावनाएं आहत होना भी यहां सेलेक्टिव है। नुपुर शर्मा भावनाएं आहत करती हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। पुलिस उनके दरवाजे से, महाराष्ट्र की पुलिस 2 बार लौटती है, कोलकाता पुलिस सम्मन भेजती है, वो हाजिर नहीं होती है, दिल्ली पुलिस तो गिरफ्तारी नहीं करती है। लेकिन यहां भावनाएं आहत हुई और अचानक हुई। 4 साल पुराने, 4.5 साल पुराने ट्वीट से उसका भी जिक्र वृंदा ग्रोवर जो एडवोकेट हैं उन्होंने कोर्ट में किया। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि ये सेंसर का सर्टिफिकेट है और कई ट्विटर हैंडल से ये बताया गया या ट्वीट किया गया इस फैक्ट को कि कैसे हनीमून होटल का नाम हनुमान होटल कर दिया गया। और उसी में आगे है, बी दैट एज इट मे, इट्स लार्ज कंट्री, फ्री कंट्री, पीपल कैन से व्हाट दे वांट। लोग जो कहें वो कहना चाहते हैं। इट अलर्टेड देम आफ्टर 4 years, 4 साल बाद पुलिस को इस ट्वीट ने अलर्ट किया। और ट्वीट क्या है सब लोग देख सुन रहे हैं, लगातार उस पर बात हो रही है। वृंदा ग्रोवर ने आगे कहा, दिस FIR was lodged by a police officer. I would like to know if the police officer knows what he is doing. ये एक पुलिस अफसर ने किया, क्या उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे थे। और ये जो एक 1983 फिल्म से लिया गया है, हनीमूनर्स का एक तरह से मजाक उड़ाया गया, इसमें कोई धार्मिक भावनाएं आहत होने जैसी बात नहीं है। वृंदा ग्रोवर ने आगे कहा, आई गॉट द FIR लेट नाइट, my juniors who are active on social media downloaded and remand copy from a news channel. I did not get it from the police. पुलिस ने मुझे जो FIR है वो भी नहीं दी और लेट रात तक सोशल मीडिया पर जो हमारे साथी थे उन्होंने डाउनलोड किया। There is nothing in my tweet. What is offensive? Is it their case that there is a distinction of faith or name? Is the distinction my name, what I do? There is nothing different from what other people have tweeted. ग्रोवर ने यह भी कहा, लॉ कांट बी यूज टू साइलेंस ए सिटीजन, इफ आई हैव कमिटेड ए क्राइम पनिश मी। अगर मैंने अपराध किया तो मुझे पनिश कीजिए। लॉ किसी नागरिक को चुप नहीं करा सकता। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, जो उनकी रिमांड चाहते थे, उन्होंने कहा ये ट्रेंड बनाया हुआ है कि फेमस होने के लिए रिलीजियस आउटरेज करते हैं, दे आउटरेज फीलिंग्स ऑफ हिंदू रिलीजन। और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कुछ और पोस्ट का जिक्र किया। देयर आर 4 more पोस्ट, इन 1 पोस्ट महाभारत कैरेक्टर संजय इज शोन यूजिंग द लैपटॉप। अब सवाल यह उठता है, रिलीजियस सेंटिमेंट कहां, किसके, सेलेक्टिव और कैसे गिरफ्तारी, और इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट कहां आया। फिल्म का दृश्य है, उसमें ऐसी कोई बात लिखी नहीं है जिस ट्वीट को लेकर सवाल उठाए और जिसके लेकर गिरफ्तारी हुई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, डेलिबरेट एक्ट इज देयर ऑन रिकॉर्ड विच इज आउटरेजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट, ही इज नॉट ए एनोनिमस कंप्लेनेंट, हिज डिटेल्स आर देयर। ये दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें हुई उसका जिक्र हुआ। ग्रोवर ने कहा, किसी से ना कहना फिल्म का दृश्य है, इसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल हैं, न्यूली मैरिड कपल जब होटल जाते हैं उस समय का ये दृश्य है। और इस तरह से दिस इमेज विच इज बीइंग शोन एज रीजन फॉर अरेस्टिंग समबडी फ्रॉम हिंदी सिनेमा। वृंदा ग्रोवर ने कहा, द ट्वीट इज ऑफ March 2018, व्हाट इज द ट्वीट अबाउट व्हाट इज ट्वीटेड। और उसके बाद उन्होंने फिल्म के दृश्य पर काफ़ी बात की और बार बार ये बात आई कि 4 साल बाद इस फिल्म के दृश्य या इस ट्वीट जिसका जिक्र पुलिस ने किया और जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई, 4 साल बाद कोई दिल्ली पुलिस को टैग करता है और जो टैग करता है जो ट्विटर हैंडल, उस ट्विटर हैंडल पर सुबह तक शायद 1 या 2 फॉलोअर थे। एक मेघनाथ है न्यूज लॉन्ड्री के, उन्होंने सुबह लिखा था स्क्रीनशॉट लेकर, और अब मैं देख रहा हूं अभी 1872 फॉलोअर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उस ट्विटर हैंडल ने दोपहर में तो नहीं था, अब 44 लोगों को फॉलो करना शुरू किया, जिसमें एक मुझे भी फॉलो करना शुरू किया। पता नहीं इस ट्विटर हैंडल के पीछे कौन लोग हैं, लेकिन जो हो रहा है
और जिस ढंग से सेलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है, कानून है अगर तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे नुपुर शर्मा हो चाहे कोई हो। एक फैक्ट चेकर है जो गलत खबरें जा रही है या अफवाह फैलाई जाती है या किसी वीडियो को एडिट करके गलत मंशा से प्रचारित किया जाता है या कोई धार्मिक गुरु, धर्म गुरु अगर नफरत फैलाने वाले भाषण देता है, उसको देश दुनिया को बताना फैक्ट चेकर का काम है। और एक नुपुर शर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, या नवीन जिंदल जो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर अनाप शनाप ट्वीट कर रहे थे, सीधे सब कुछ सबूत के तौर पर ऑन रिकॉर्ड है। दोनों में फर्क है, एक पत्रकार एक प्रवक्ता, और पत्रकार का काम है फैक्ट चेक करना। आप में से जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे अपील करूंगा कि एक बार ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाइए और उस वेबसाइट पर देखिए कि किस तरह की खबरें बीते कई सालों से, कम 4-5 सालों से तो मैं देख रहा हूं। बहुत बार ऐसी जानकारी जो मुझे भ्रम हो जाता है कि ये सही क्या है, किसी का बयान, किसी का वीडियो, या कई बार ऐसा होता है किसी वीडियो का, अगर किसी का 1 मिनट का वीडियो है उसमें से कुछ टुकड़े हटाए और 60 सेकंड के वीडियो को 30-40 सेकंड बनाकर कुछ दिखाया जिससे अर्थ से अनर्थ हो रहा है। उन तमाम बातों को ऑल्ट न्यूज के फाउंडर, को फाउंडर लगातार पब्लिक डोमेन में रखते हैं और बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन मोहम्मद जुबैर, एक तो नाम उनका मोहम्मद जुबैर है, जो उन्होंने कहा, उनकी तरफ से कहा गया, यह फर्क है। और मोहम्मद जुबैर बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथियों के निशाने पर थे, क्योंकि लगातार मोहम्मद जुबैर ट्वीट के जरिए, वीडियो का पोस्टमार्टम करके, किसी खबर FIR का पोस्टमार्टम करके ये बता रहे थे कि यहां फला ने कहा, उसका क्या मतलब है, फला ने कहा वो धर्मांधता है, या फला ने जो कहा, या फला कट्टर हिंदुत्ववादी किसी महामंडलेश्वर या संत या महंत या धर्म गुरु ने कहा, किसी धर्म को टारगेट करते हुए कहा। ऐसे तमाम वीडियोस हैं। मामला पुराना 2000 का, बुलाया सम्मन में उसके लिए, और अचानक जब उसमें कुछ मामला नहीं बना क्योंकि हाईकोर्ट से उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, तो एक ट्विटर हैंडल के जिक्र का, फिल्म के उस स्क्रीनशॉट का जिक्र करते हुए जो लिखा, उसे मुद्दा बनाकर गिरफ्तार किया। मैं देख रहा हूं द वायर में ओम थानवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है जिसमें लिखा है कि ऊपर ऋषिकेश मुखर्जी खैर मना रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस की पकड़ से महफूज निकल गए। ऋषिकेश मुखर्जी ने ही ये फिल्म बनाई थी आज से 39 साल पहले, 1983 में। फिल्म के वीडियो बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। सवाल यह है गुनाह का, उसके स्केल का, और उन पर जो धाराएं लगा दी गई 153(3) और 153A और 295A, धार्मिक भावनाएं भड़काने का। जो लोग भड़का रहे हैं उन पर कोई, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन चूंकि मोहम्मद जुबैर है, चूंकि ऑल्ट न्यूज से जुड़े हैं, चूंकि उनकी खबरें, उनकी फैक्ट चेकिंग वाली रिपोर्ट सत्ता को असहज करती है, कहीं इसकी सजा तो नहीं मिली। इस बीच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड और पत्रकारों के कई संस्थानों ने उनके पक्ष में बयान जारी करके कहा है कि जिस ढंग से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है, किसी पत्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला दबाने की तरह है। लेकिन ये भी पता है कि इस दौर में ये सारे बयान, जो स्क्रीन पर कुछ आप देख भी पा रहे होंगे, ये सारे बयान, ये आवाज़ें नक्कार खाने में तूती की तरह खत्म हो जाएगी, दम तोड़ देगी। देखना है 4 दिन बाद क्या होता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उनके लैपटॉप जब्त करने के लिए भी कोर्ट में कहा। कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी है कि बेंगलुरु से उनका लैपटॉप जब्त कर सकते हैं। कहा जा रहा है उनके मोबाइल में कुछ एविडेंस दिल्ली पुलिस खोजना चाहती है। उनका कहना है ये मोबाइल 4 साल पुराना था, वो कहीं खो गया। अब दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ सबूत जुटाने में लगी है कि कैसे सलाखों से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल दौर है, और इस दौर के हम सब चश्मदीद हैं। इंतजार करिए क्या होता है। नमस्कार।